हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्ताव पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आयोजित बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें झारखंड के बाहर काम करने वाले मजदूरों की सामान्य रूप से अगर मौत होती है तो सरकार के द्वारा उसके पैतृक गांव लाने के लिए आर्थिक सहायता राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा खाद्य विभाग के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी के अनुसार अब राइस मिल को 50% काम करना अनिवार्य होगा, नहीं तो वाणिज्यिक कार्य रोक दिए जाएंगे। इसके अलावा झारखंड भूतत्व नियमावली 2011 में संशोधन किया गया। वही विधानसभा के 19 से 23 दिसंबर तक आहूत शीतकालीन सत्र के छात्रावासन की स्वीकृति प्रदान की गई। वही सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 वर्ग के निःशुल्क पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य पुस्तक के मुद्रान की राशि आवंटन को मंजूरी दी गई है। वही इसके अलावा राज्य के मदरसा और संस्कृत स्कूलों के अनुदान राशि को दोगुना कर दिया गया है। वही राज्य के सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज में नामांकन शुल्क के लिए परिसीमन संशोधन को मंजूरी दी गई है। वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 429 करोड़ की अतिरिक्त राशि राज्यांश मद से करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पारसनाथ बचाओ महाजुटान में गरजे लोबिन हेम्ब्रम। 24 फरवरी को बुलाया झारखंड बंद। झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन में मंगलवार को पारसनाथ बचाओ महाजुटान का आयोजन किया गया। इसमें बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम, सालखान मुर्मू, सिकंदर हेम्ब्रम एवं जयराम रमेश समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर 24 फरवरी को झारखंड बंद रहेगा। सत्र के दौरान भी वे सदन में इस मामले को उठाएंगे। झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पारसनाथ बचाओ महाजुटान को लेकर न सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, बल्कि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम सभा को संबोधित करते हुए गरजे उन्होंने 24 फरवरी को झारखंड बंद बुलाया है। झारखंड के बजट के लिए आम लोग भी दे सकेंगे सुझाव, सरकार करेगी सम्मानित। झारखंड के आम लोग भी अपने राज्य के बजट 2023-24 के लिए सरकार को सुझाव दे सकेंगे। इसके लिए किसी को किसी सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल झारखंड मंत्रालय में हमिनकर बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। इस पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से झारखंड के आम नागरिक राज्य बजट 2023-24 से संबंधित अपना महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार को भेज सकेंगे। बजट 2023-24 में राज्य का बजट कैसा होना चाहिए, इस निमित्त अपना महत्वपूर्ण सुझाव आम लोग 20 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन पोर्टल हमिनकर बजट के माध्यम से भेज सकेंगे। आम लोगों की ओर से भेजे गए 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। उनमें मंगलवार को पारसनाथ बचाओ महाजुटान का आयोजन किया गया। इसमें बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम, सालखान मुर्मू, सिकंदर हेम्ब्रम, राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर होगी पढ़ाई, तैयारी पूरी। राज्य के 80 सरकारी उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर पढ़ाई शुरू होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बताते चले कि 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में से 48 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बाकी बचे 32 विद्यालयों का निर्माण अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि इसे भी मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अप्रैल से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र से सभी 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन सीबीएसई की संबद्धता के साथ होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समेत शिखर विवाद, केंद्र राज्य सरकार आदिवासियों की भावनाओं से कर रहे खिलवाड़। झारखंड के गिरिडीह स्थित समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पर्यटन स्थल बनाने को लेकर पहले जैन समुदाय ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। अब इस पहाड़ को आदिवासी समुदाय अपना बता रहे हैं। इसको लेकर ही मधुबन में मंगलवार को मरांगबुरु धर्म क्षेत्र की रक्षा एवं अधिकार को लेकर पारसनाथ बचाओ आंदोलन के बैनर तले आदिवासी मूलवासियों की महाजुटान रैली हुई। रैली के मद्देनजर जिला एवं पुलिस प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। रैली को देखते हुए मधुबन बाजार बंद रहा। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती थी। रैली की अगुवाई विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय आदिवासी नेताओं ने किया। इनमें जेएमएम के विशिष्ट विधायक लोबिन हेम्ब्रम,
पूर्व सांसद सालखान मुर्मू, सिकंदर हेम्ब्रम, अर्जुन मरांडी और अरविंद किशकू आदि शामिल रहे। मधुबन स्थित फुटबॉल मैदान से निकलकर रैली बाजार का भ्रमण करते हुए पर्वत मार्ग तक गई। यहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। आदिवासी नेताओं ने दोनों सरकार पर आदिवासियों की भावनाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इस महाजुटान में झारखंड समेत देश के कई भागों से आदिवासियों की जुटने की बात सामने आई। उनका कहना है कि पारसनाथ क्षेत्र उनके आराध्य धर्मगुरु मरांग बुरु जाहिर स्थल है। इस बात का उल्लेख भी सन 1956 के बिहार हजारीबाग गजट में है। हाईकोर्ट में विधायक ढुलू महतो की जमानत पर 17 जनवरी को सुनवाई। भाजपा विधायक ढुलू महतो की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। विधायक ढुलू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका की सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ढुलू महतो धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है। उनकी ओर से जमानत की गुहार लगाई गई है, जिस पर कोर्ट ने 17 जनवरी का दिन मुकर्रर किया है। बता दें कि पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में केस चल रहा है। भाजपा का झामों पर तगड़ा प्रहार, हेमंत सरकार का चाल चरित्र और चेहरा दोहरा, झारखंड को किया बेहाल। दीपक प्रकाश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि देवघर में 23 और 24 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। यह बैठक संथाल परगना के लिए मील का पत्थर साबित होगी। संगठन को धारदार बनाने के साथ साथ रावण राज्य से मुक्ति का आह्वान करेंगे। सड़क से सदन तक जो आंदोलन सरकार को उखाड़ फेंकने का किया जा रहा है, उसको और धारदार बनाने का चिंतन मनन होगा। मंगलवार को परिषदन में मीडिया के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि इसने संथाल परगना के लोग को ठगने का काम किया है। दीपक प्रकाश ने चुनौती देते हुए कहा है कि हेमंत सरकार खुले मंच पर आकर बताए कि उनके शासनकाल में संथाल परगना में कितनी योजनाएं ली गई है और भाजपा के शासनकाल में संथाल में कितना विकास कार्य सरजमीन पर उतरा है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा दोहरा है। कोविड-19 रोकथाम के लिए 1.14 अरब रुपए उपलब्ध कराएगी सरकार। झारखंड में कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकार 1.14 अरब रुपए देगी। 10 जनवरी यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कोविड-19 महामारी फंड से संबंधित शासी निकाय की बैठक संपन्न हुई, जिसमें से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से कुल 1,14,05,97,600 रुपए उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड के द्वारा कोविड-19 के प्रथम लहर में मुख्यमंत्री दीदी किचन के संचालन के लिए भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड झारखंड की निधि से कुल 38,74,72,072 रुपए उपलब्ध कराए जाने की सहमति दी गई। टीएसपीसी का एरिया कमांडर बसंत सिंह समेत 4 नक्सली चढ़े पलामू पुलिस के हत्थे। ऐसे दहशत फैलाने की थी प्लानिंग। नक्सलियों के खिलाफ पलामू पुलिस को सफलता मिली है। टीएसपीसी का एरिया कमांडर बसंत सिंह उर्फ बच्चन जी सहित 4 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी पलामू के आरक्षी अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसपी के अनुसार बसंत सिंह की प्लानिंग थी कि ठेकेदार, बिजनेसमैन और आम लोगों में दहशत पैदा करने के लिए डराने वाला बयान के साथ वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब में डालकर वायरल किया जाए। एसपी ने बताया है कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहे टीएसपीसी एरिया कमांडर बसंत सिंह उर्फ बच्चन जी उर्फ दिवाकर जी को उसके 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में दीपक कुमार, गुड्डू यादव और सोनू कुमार शामिल हैं। टीएसपीसी एरिया कमांडर बसंत सिंह उर्फ बच्चन जी के पास से देसी रिवॉल्वर एवं 3 राउंड गोली, सोनू कुमार के पास एक लोडेड देसी कट्टा, एक मोबाइल और 2 डायरी एवं पर्चा बरामद किया गया है। प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। जेल में बंद चर्चित कारोबारी और सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी के कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। वहीं प्रेम प्रकाश की ओर से वरीय अधिवक्ता विकास पाहवा और प्रभावशाली ने इस मामले में पैरवी की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी को छापेमारी के दौरान रांची के हरमो स्थित प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी के किराए के मकान से 2 AK-47 राइफल, मैगजीन और 60 गोलियां मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। कोयला व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती।
रामगढ़ शहर में एक बार फिर व्यवसायी पर दिन दहाड़े गोली चली है। कोयला व्यवसायी नेपाल यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र की है। इसमें कोयला व्यवसायी घायल हो गए हैं। उनके पेट को छूकर गोली निकल गई। आनंद फानन में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया कि नेपाल यादव का कार्यालय विकास नगर इलाके में मौजूद है। दोपहर 2 बजे नेपाल यादव कार से कार्यालय पहुंचे थे। इसी बीच पहले से घात लगाकर बैठे 4 अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। एसडीपीओ ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला किया, लेकिन फिलहाल कुछ भी हाथ नहीं लगा है। गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में दिखेगी देवघर की वैद्यनाथ धाम परिसर की झांकी। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में देवघर के वैद्यनाथ धाम परिसर की झांकी भी नजर आएगी। दरअसल झारखंड सहित 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन इस बार हुआ है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों का प्रारूप मांगा था। विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद केवल 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी का दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए चयन हुआ। बताते चले कि झारखंड की झांकी के प्रारूप को चयन प्रक्रिया में पदाधिकारियों ने खूब सराहा है। नई दिल्ली में 19 जनवरी 2023 तक सभी चयनित राज्यों की झांकी को तैयार कर लेना है। साथ ही पूरे परिधान के साथ 23 जनवरी 2023 को इसका रिहर्सल भी कर लिया जाना है। अचानक बाइक ने विधायक अंबा प्रसाद की गाड़ी में पीछे से मारी टक्कर, विधायक को लगी हल्की चोट। बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां नईसराय में मोटरसाइकिल ने अचानक विधायक अंबा प्रसाद की गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। विधायक को हल्की चोट लगी है। घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रांची जाने के दौरान बिना हेलमेट पहने अचानक एक बाइक कार के आगे आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे की बाइक अंबा प्रसाद के कार के पीछे से जा टकरा गई। अचानक हुए इस हादसे में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को हल्की चोट आई है और अंबा प्रसाद की कार का पिछला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। वैसे घटना से जानमाल का कोई नुकसान नहीं बताया गया है। घटना के तुरंत बाद विधायक अंबा प्रसाद रांची की ओर रवाना हो गई। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम की अब मोबाइल ऐप से होगी मॉनिटरिंग। झारखंड के सरकारी स्कूलों में सितंबर से शुरू हुए हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की जानकारी अब स्कूलों को मोबाइल ऐप के जरिए देनी होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 10 जिलों के 200 स्कूलों में इसकी शुरुआत होगी। केंद्र सरकार की ओर से मॉनिटरिंग के लिए MIS ऐप तैयार किया गया है। इसमें स्कूल अपनी गतिविधियों से संबंधित फोटो व आंकड़े अपलोड करेंगे। ऐप के संचालन के संबंध में इन स्कूल के चयनित शिक्षकों को 30 व 31 जनवरी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के स्वभाव में हुए बदलाव की जानकारी प्राप्त की जाएगी। हजारीबाग बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता, कहा हड़ताल जारी रहेगी। 6 जनवरी से अपनी मांगों को लेकर झारखंड बार एसोसिएशन के निर्देश पर हजारीबाग के लगभग 800 अधिवक्ता न्यायकारी से अलग हैं। राज्य सरकार और बार एसोसिएशन के साथ अब तक कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है, जिसका परिणाम है कि हड़ताल अब भी जारी रहेगा। यह बात बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार राजू ने बार संघ कार्यालय में मंगलवार को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में बेहताशा कोर्ट फी में बढ़ोतरी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करने, बजट में अधिवक्ता कल्याण के लिए निधि आवंटन नहीं करने, लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक राज्य के बार एसोसिएशन से नहीं बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर अधिवक्ता न्यायकारी से अलग हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ जिन अधिवक्ताओं की संवाद हुई थी वे सभी सरकार के मुलाजिम थे। संवाद के दौरान की गई सारी घोषणाएं मौखिक थी। अब तक किसी भी प्रकार की लिखित घोषणा बार एसोसिएशन को नहीं दी गई है। सड़क दुर्घटना में सदर बड़कागांव के रेंजर गंभीर रूप से घायल, रांची रेफर। हजारीबाग के डेमोटान NH 33 पर मंगलवार को हुए सड़क दुर्घटना में सदर बड़कागांव के रेंजर छोटेलाल शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उनके सिर पर भी गंभीर चोट लगी है। वह रांची से हजारीबाग लौट रहे थे। छोटेलाल शाह हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल स्थित बड़कागांव और सदर रेंज में बतौर रेंजर वन क्षेत्र पदाधिकारी पदस्थापित हैं। बाइक सवार को बचाने के क्रम में उनके चालक ने ट्रेलर को पीछे से ठोंक दिया। चालक को भी चोट लगी है। उनका प्राथमिक इलाज हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया, फिर वहां से उन्हें मेदांता के लिए रेफर कर दिया गया। हजारीबाग के चौपारण में पत्रकार की दुकान पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली सफलता। कांड में शामिल 3 आरोपी पटना से गिरफ्तार।
जिले के चौपारण प्रखंड के चौथे मोड़ स्थित पत्रकार शशि शेखर की दुकान में 29 दिसंबर 2022 की रात लगभग 8:20 पर गोलीकांड की घटना हुई थी। पुलिस ने 12वें दिन मंगलवार को मामले का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को बिहार के पटना जिले से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने बताया है कि पत्रकार शशि शेखर के बंद मोबाइल दुकान पर अज्ञात अपराधियों द्वारा गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। पूर्व विधायक कुणाल ने राष्ट्रपति से दिल्ली में की मुलाकात। जमशेदपुर में शीघ्र हवाई शुरू करने की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंगलवार को नई दिल्ली में बहरागोड़ा के पूर्व विधायक शाह भाजपा प्रवक्ता कुणाल सांडकी ने शिष्टाचार मुलाकात की। पूर्व विधायक ने राष्ट्रपति को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व विधायक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बेहताशा बढ़ रही बेरोजगारी की दर पर रोक लगाने के लिए झारखंड में जल्द नियुक्ति नीति बनाने, राज्य में हो रहे बेलगाम धर्मांतरण पर रोक, राज्य में महिला आयोग का शीघ्र गठन, उड़ीसा के बालासोर की तर्ज पर जमशेदपुर एम्स, नई दिल्ली का सैटेलाइट केंद्र, जमशेदपुर से हवाई सेवा शीघ्र शुरू करवाने एवं चाकुलिया बूढ़ामारा रेल लाइन योजना शुरू करने समेत जनहित से जुड़े कई अन्य विषयों पर पहल करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक कुणाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगवस्त्र तथा देवी सरस्वती मां की मूर्ति भेंट की। चोरी की गई 5 बाइक को पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किया है। साथ ही 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मंगलवार को सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया है कि हाल के दिनों में शहर के कई जगहों से बाइक चोरी का मामला प्रकाश में आया था, जिसे लेकर एसपी चंदन कुमार झा ने एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद हरला थाना प्रभारी संतोष कुमार की अगुवाई में छापेमारी अभियान शुरू किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान चोरी के 5 बाइक और विभिन्न टुकड़ों में एक बाइक का पार्ट बरामद करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ पुलिस को मिली सफलता, 8 अपराधी को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी की गई 12 बाइक व 1 स्कूटी को बरामद किया है। एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मोटरसाइकिल चोरी, महिलाओं से पर्स छिनतई की घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र में हो रही थी, जिसको रोकने व कांड के उद्भेदन को लेकर एसपी के द्वारा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। बाइक चोर को पकड़ने के लिए अलग टीम, महिलाओं से पर्स छिनतई गिरोह को पकड़ने के लिए अलग टीम बनाई गई थी। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कैथा मोड़ के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने कई कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने साथी एवं कांड में प्रयोग किए 2 बिना नंबर की बाइक और छीने गए पर्स, मोबाइल आदि को बरामद कराया। डाक पार्सल वाहन से शराब ले जा रहा था बिहार, 2 गिरफ्तार। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब से भरी गाड़ी के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि डाल्टनगंज से बिहार की और एक डाक पार्सल मैजिक गाड़ी जा रही है, इसमें अवैध शराब लोड है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए छतरपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार के नेतृत्व में छतरपुर थाना गेट के सामने डाल्टनगंज की तरफ से आने वाले वाहनों की सघन जाँच शुरू कर दी गई। थोड़ी ही देर बाद डाल्टनगंज की तरफ से एक सफेद मैजिक आती दिखी। पुलिस को वाहनों की जांच करता देख थोड़ी दूर ही गाड़ी रोककर भागने का प्रयास करने लगा। जवानों ने भाग रहे चालक और वाहन में बैठे एक अन्य व्यक्ति को पकड़ लिया। गिरफ्तार दोनों शख्स का नाम नीरज महतो और सूरज कुमार है। दोनों बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा का रहने वाला है। वाहन के अंदर जब पुलिस ने जांच की तो उसमें अवैध शराब की 63 पेटी रखी मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। दोनों के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। कर्मचारी से कर्मयोगी की प्रधानमंत्री की अवधारणा को हमें अपनाना है, मुख्य सचिव। कर्मचारी से कर्मयोगी की प्रधानमंत्री की अवधारणा को हमें अपनाना है। प्रशासनिक सेवा में कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। यह बातें मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने प्रोजेक्ट भवन में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सहयोग से कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा है कि मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मचारियों को कर्मयोगी बनाने पर फोकस करना है। इसके लिए उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।